Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे if statement which is part of your class 11 syllabus but we are doing it for revision tour ताकि आपको फटाफट से ब्रश अप मिल जाए कि if statement क्या होती है और कैसे कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं पाइथन की कोडिंग में. ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं. नाउ if statement is basically used for चेकिंग कंडीशंस. ठीक है, जब आपके पास प्रोग्राम बनाना होता है और उस प्रोग्राम में वी नीड टू चेक सम कंडीशंस कि भाई रिजल्ट तभी आएगा जब ये कंडीशन ट्रू है, तो वहाँ पर हम इफ़ का इस्तेमाल करते हैं. तो इफ़ को लिखने के 4 डिफरेंट तरीके हैं. एक स्टेटमेंट होती है इंडिपेंडेंट इफ़ स्टेटमेंट, जहाँ पर आप इफ़ लिखते हो, इफ़ के साथ कंडीशन लिखते हो, यू पुट अ कोलन साइन है एंड इंडेंटेशन के बाद मतलब टैब के बाद हम कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं. ये स्टेटमेंट्स तभी एग्जीक्यूट होती हैं जब ये कंडीशन ट्रू होती है. अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करता. आप चाहो तो ऐसे जितने मर्जी इफ अपने एक प्रोग्राम में लिख सकते हो. सो यू कैन राइट एज मेनी इफ स्टेटमेंट्स एज यू वांट. जितनी लिखनी है लिखो. बस इसमें होगा क्या कि अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और अगर नहीं है ट्रू तो ये स्किप हो जाएंगी, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होंगी. ठीक है, सो इसका मतलब है या तो करो अदरवाइज कुछ मत करो. सो अगर कंडीशन ट्रू है तो डू दिस, अदरवाइज डोंट डू एनीथिंग. तो हम कितनी बार भी इफ अपने प्रोग्राम में लिख सकते हैं. नाउ इफ़ यू हैव अ सिचुएशन कि आपके पास एक कंडीशन है जिसके ट्रू होने पे आपको एक काम करना है लेकिन उसके फॉल्स होने पे आपको दूसरा काम करना है. मतलब आपके पास एग्जैक्टली दो ही ऑप्शंस हैं कि या तो ये करो या फिर ये करो. ठीक है, सो आई हैव वन ऑफ द टू थिंग्स विच आई हैव टू चूज. तो वहां पर हम इफ एल्स यूज कर सकते हैं. पहले ब्लॉक को हम ट्रू ब्लॉक बोलेंगे. ये तब एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू है. सो अगर कंडीशन ट्रू है सो दिस ब्लॉक शुड बी एग्जीक्यूटेड. अगर कंडीशन फॉल्स है देन दिस ब्लॉक शुड बी एग्जीक्यूटेड. ठीक है, सो ये वाला ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होगा अगर फॉल्स है. एल्स के साथ हम कंडीशन नहीं लिखते हैं, कंडीशन हमेशा इफ के साथ ही आती है. तो अगर इफ के साथ दी हुई कंडीशन ट्रू है तो इसे एग्जीक्यूट करो और अगर इफ के साथ दी हुई कंडीशन फॉल्स है तो इसे एग्जीक्यूट करो. सो वन ऑफ द टू. जैसे कि आपको एक स्टूडेंट के मार्क्स पूछने हैं और बताना है कि वो पास है या फेल है, तो हम चेक कर सकते हैं कि भाई अगर स्टूडेंट के मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं तो कह दो कि पास है, एल्स फेल है, ही नीड्स टू रीअपियर. लेकिन अगर मेरे पास ग्रेड वाला क्वेश्चन होता कि भाई अगर 90 से ज़्यादा है तो ए प्लस है, 80 से 90 है, 60 से 80 है, सो हम वहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर हो सकता कि हम इंडिपेंडेंट इफ़ लगा लेते. ठीक है, बट उसमें भी जो बेस्ट रहेगा वो रहेगा एलिफ लैडर. एलिफ लैडर का क्या पर्पस होता है? जब हम खाली इफ़ लिखते हैं बार बार तो उसमें वो जो प्रोसेसर है वो सारी की सारी इफ़ को चेक करता है. चाहे आपको ट्रू मिल भी जाए उसके बाद भी वो आगे की इफ़ कंडीशंस को चेक करता रहेगा. आप चाहते हो कि ऐसा ना हो. अगर एक ट्रू मिल जाए तो दैट्स इट, स्टॉप, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है. तो हम वहाँ पर मल्टीपल इफ्स नहीं देंगे, हम इस इफ़ के साथ एलिफ लगा देंगे. ELIF इज द की वर्ड, स्मॉल लेटर्स में लिखना है आपको. ठीक है, एंड यू विल राइट द कंडीशन विद इट. और आप जितनी बार चाहो उतनी बार एलिफ दे सकते हो. उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितनी बार एलिफ आ सकता है एक इफ के साथ. लास्ट में चाहो तो एल्स ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं होता. अब इसमें क्या होता है, एलिफ लैडर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें पता होता है कि वी हैव अ सीरीज ऑफ कंडीशंस और उसमें से कोई एक ही ट्रू होने वाली है. और जहाँ पे ट्रू हुआ आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे रुक जाओ, डोंट गो अहेड, है ना. सो अब वो क्या करेगा, इस पहली कंडीशन को देखेगा. अगर तो ये ट्रू हो गई तो ये एग्जीक्यूट होगा एंड सीधे कंट्रोल बाहर, अगली कोई कंडीशन चेक नहीं होगी. अगर ये फॉल्स है तो वो एलिफ के साथ लिखी हुई कंडीशन को चेक करेगा. ये ट्रू हो गई तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे और सीधे बाहर. लेकिन अगर ये भी फॉल्स है तो वो अगली को चेक करेगा. सो नेक्स्ट कंडीशन इज चेक्ड ओनली इफ द अपर वन इज फॉल्स. अगर ऊपर वाली फॉल्स है तभी वो अगली कंडीशन को चेक करता है. और बाय चांस अगर सारी ही सारी कंडीशंस फॉल्स हो गई तो जो लास्ट एल्स में लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. अगर लास्ट एल्स ना दिया होता तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो लास्ट वाला एल्स ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है कि आपको देना ही है. सो दिस इज हाउ वी राइट एलिफ लैडर. चौथा तरीका है नेस्टेड इफ एल्स. बहुत कम यूज़ करते हैं इसको, हम इतनी ज़रूरत कभी पड़ती नहीं है. बट कभी अगर आपको एक इफ़ के अंदर एक और कंडीशन देनी हो तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. जैसे इफ़ है, इसके अंदर स्टेटमेंट्स चल रही हैं और उसी के अंदर आप एक और कंडीशन देना चाहते हो, सो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो. ठीक है, सो दैट वुड बी कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स.
सो अब 12th की बात जब हम करते हैं, क्योंकि हम ये रिविजन टूर में पढ़ रहे हैं, ये हम 11th में नहीं पढ़ रहे कि मैं आपको हर किसी चीज़ का एक प्रोग्राम अभी बना के दिखाऊं। मैं इसलिए नहीं बना के दिखा रही क्योंकि आपको प्रोग्राम बनाने को नहीं आएगा 12th में कि आप इफ एल्स का प्रोग्राम बना के दिखाओ, लेकिन आपको इसका आउटपुट क्वेश्चन आ सकता है। एंड जब आप फाइल हैंडलिंग के या फंक्शंस के क्वेश्चंस करोगे तो उसमें कंडीशन लिखने के लिए आ सकती है। सो उसमें बेसिक छोटी सी कंडीशन आपको लिखनी होगी, दैट इज इट। लेकिन आपसे कुछ 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं जो इसके ऊपर बेस पूछे जा सकते हैं। आपके पास कुछ MCQ पूछे जा सकते हैं, आउटपुट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो यू माइट बी आस्क्ड सम क्वेश्चंस लाइक दिस अंडर द कैटेगरी ऑफ 1 मार्क क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस हम यहाँ पे फटाफट से प्रैक्टिस कर लेते हैं। लाइक पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आइडेंटिफाई द रिलेशनल ऑपरेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बताना है इसमें से रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर देन इक्वल टू। 10 क्वेश्चंस दिखा रही हूँ मैं आपको, आप वीडियो के बाद नीचे कमेंट करके बताएंगे मुझे कि आपके कितने सही थे, ठीक है। सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट्स अ रिलेशनल ऑपरेटर। ये जो है दिस इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, ये तो होता ही नहीं है पाइथन में, और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट करता है, दिस इज यूज टू कॉम्प्लीमेंट अ वैल्यू। So it's a binary bitwise operator. Which of these keywords don't have a condition with it but is executed if all associated conditions are false? So इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि एग्जीक्यूट तब होता है जब सारी कंडीशंस फॉल्स हो, ठीक है। सो आंसर फॉर दिस इज एल्स। एल्स के साथ हम कभी भी कंडीशन नहीं लिखते, लेकिन अगर बाकी की कंडीशंस जो दी गई हैं वो फॉल्स हैं तो आपका जो एल्स है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड, यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, आपको बताना है कि इस कोड का आउटपुट क्या है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, सॉल्व करने के बाद आप कमेंट कर सकते हैं इसका आउटपुट क्या है, ठीक है, या चेक कर सकते हैं मेरे साथ कि आपका आउटपुट सही आया या नहीं। तो इसका आउटपुट आएगा 5, और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि n है 50। ये तीनों अलग अलग इफ स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें हम इंडिपेंडेंट इफ स्टेटमेंट्स कहेंगे। सो वो पहले चेक करेगा कि क्या 50 2 से डिविजिबल है, हाँ जी है, तो 50 को 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका n जो है वो चेंज होकर 25 हो जाएगा। फिर वो इस कंडीशन पे आएगा, देखेगा कि क्या 25 3 से डिविजिबल है, नहीं है। फिर वो इस कंडीशन पे आएगा, क्या 25 5 से डिविजिबल है, जी हाँ है। सो 5 से डिविजिबल है तो 25 अपॉन 5 विल बी 5, तो n की जो न्यू वैल्यू होगी वो 5 हो जाएगी, एंड दैट्स व्हाई द आउटपुट विल बी 5। आपको शायद क्वेश्चन पीछे दिख नहीं रहा होगा, सो आई विल जस्ट मूव इट। सो ये हमारे पास कंडीशंस थी जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव दीज कंडीशंस है, सो दिस विल बी चेक्ड, एक के बाद एक सारी की सारी चेक होंगी क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इफ था। अब देखो उसी चीज़ को अगर मैं एलिफ में कर देती हूँ तो बिल्कुल वर्किंग अलग हो जाएगी। अगर हम इसको एलिफ के साथ करते हैं तो वो पहले इस कंडीशन को चेक करेगा, ट्रू है, n चेंज होकर 25 हो जाएगा। बट अब ये दोनों कंडीशंस चेक ही नहीं होंगी, वो सीधा प्रिंट पे पहुंच जाएगा क्योंकि एलिफ है। एलिफ लैडर में जहां पर एक ट्रू मिल गई आगे जाता ही नहीं है। सो यहाँ पर हमें ये ट्रू मिल गई तो हमने इसको 25 कर दिया, दैट्स इट, आगे की कंडीशन चेक ही नहीं होगी। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट इफ स्टेटमेंट्स एंड एलिफ स्टेटमेंट, ठीक है। सो ये जो है ये एलिफ है, यहाँ फर्स्ट चेक हो गई, हम रुक जाएंगे, लेकिन इसमें फर्स्ट चेक होने के बाद सेकेंड भी चेक हो रही थी और थर्ड भी चेक हो रही थी, ठीक है। दैट इज हाउ दे आर डिफरेंट। ओके, नाउ अगर आपके पास n23 है तो आपका आउटपुट क्या होगा। तो इस केस में हमारा जो आउटपुट होगा वो 23 ही होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 23 ना तो 2 से डिवाइड होता है, ना ही 3 से डिवाइड होता है, ना ही 5 से डिवाइड होता है। तो तीनों की तीनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी, इसलिए उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। और जब हम प्रिंट करेंगे सो इट विल बी प्रिंटेड एज इट इज। तो आपका जो n है वो 23 ही रहेगा। देन व्हाट विल बी दी आउटपुट। अब ये नेस्टेड इफ एल्स का क्वेश्चन है। आपके पास A में जा रहा है 10, B में जा रहा है 50 एंड C में जा रहा है 30। सो A मेरे पास 10 हो गया है, B मेरे पास 50 हो गया है और C मेरे पास 30 हो गया। पहली कंडीशन चेक हुई A ग्रेटर देन B, मतलब 10 ग्रेटर देन 50 फॉल्स है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर तो जाएगा नहीं। अब ये कंडीशन फॉल्स है तो कहाँ जाएगा, एल्स पे, इधर आ गया। अब चेक करेगा इफ B ग्रेटर देन C, क्या 50 30 से बड़ा है, हाँ जी 50 30 से बड़ा है, तो B की वैल्यू n में चली जाए, मतलब 30 की वैल्यू 50 की वैल्यू n में चली गई, तो B जाएगा, B में क्या है 50, दैट गोज टू n। फिर हम एल्स में जाएंगे नहीं, लूप से नहीं, इफ एल्स से बाहर आएंगे।
और इफ एल्स से बाहर आने के बाद वो प्रिंट करेगा n जो कि है 50। सो बेसिकली ये कोड किस चीज़ का है? इट इज़ टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। तो हम यहाँ पर 3 नंबर्स ले रहे हैं और उनमें से ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करके प्रिंट कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, सो आपको एक एक करके कंडीशन चेक करनी है। अगर ट्रू होती तो हम ऊपर वाले इफ में जाते, लेकिन फॉल्स है इसलिए हम एल्स में गए, फिर उसमें जाके कंडीशन चेक हुई। सो बी ग्रेटर देन सी ट्रू था इसलिए एन में बी गया, दैट इज 50 और वो आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट हैविंग एरर। आपको बताना है कि इसमें किस स्टेटमेंट में एरर है। तो बहुत ही साफ साफ चमकते अक्षरों में दिख रहा है कि एरर कहाँ पर है। सो अगर ये मेरी स्टेटमेंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, सो आई कैन क्लियरली सी कि 3 और 5 में एरर है। क्यों? क्योंकि इफ का आई कैपिटल नहीं होता और एल्स का ई कैपिटल नहीं होता। दीज आर कीवर्ड्स और ये स्मॉल लेटर्स में लिखे जाने चाहिए और यहाँ पर वो स्मॉल में नहीं है तो वो हमारे पास एरर है। तो आपको एरर फाइंड आउट करने के लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, जिसमें आपको सिंटेक्स या लॉजिकल एरर्स फाइंड करने को पूछ सकते हैं। What will be the output if given value is 2500? ठीक है, सो अगर हमारे पास ये जो इनपुट हो रहा है बिल में वो 2500 है तो आउटपुट क्या आएगा? अब एक एक करके हम कंडीशन चेक करके देखते हैं। भाई 2500 लेस देन 1000 है, नहीं है। एलिफ मतलब अगर ये नहीं है तो इसे चेक करेंगे। 2500 लेस देन 3000 है, हाँ जी है, इट इज़ ट्रू। इट इज़ ट्रू तो डिस्काउंट कैलकुलेट हो जाएगा। डिस्काउंट होगा 20% ऑफ द बिल, मतलब 500 रुपये। एलिफ और एल्स पे नहीं जाएगा, सीधे कहाँ पहुँच जाएगा? इधर। अब इस लाइन पे पहुँचेगा तो बिल कितना था? 2500। 2500 में से 500 डिस्काउंट हमने माइनस कर दिया, बचा कितना? 2000। सो 2000 विल बी योर आउटपुट। सो आप एक एक स्टेप वाइज चला के देखो, आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट क्या आने वाला है। तो इसका जो रिजल्ट है वो है 2000, राइट। सिमिलर वे वी हैव दिस क्वेश्चन। अब इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया है कि यहाँ पर जो एलिफ थे वो हटा दिए गए हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे। सो एलिफ यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो अब अगर आपके पास वैल्यू 2000 आई है तो 2000 लेस देन 1000 इज फॉल्स, 2000 लेस देन 3000 इज ट्रू। तो डिस्काउंट कैलकुलेट हो जाएगा 20%, मतलब 400। ठीक है, लेकिन अब वो इस कंडीशन को भी चेक करेगा। उसने इसको चेक किया, ट्रू था, डिस्काउंट कैलकुलेट हो गया, बट वो इसको भी चेक करेगा। क्यों? क्योंकि एलिफ नहीं है, है ना, इंडिपेंडेंट इफ है। अगर यहाँ एलिफ होता तो वो इसको चेक नहीं करता, लेकिन ये इफ है तो वो इसको चेक करेगा और 2000 5000 से भी छोटा होता है, तो ये भी ट्रू हो गया। उस हिसाब से आपका डिस्काउंट अब बन गया 600। एल्स में नहीं जाएगा, डिस्काउंट को हम प्रिंट कर रहे हैं तो 600 आपका जो है वो प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको आ सकता है। हो सकता है कि लिस्ट में वैल्यूज हो और फिर आपको एक एक लिस्ट में से वैल्यू लेके ऐसे इफ दिए हो तो आपको पता लगाना हो कि क्या वैल्यूज चेंज होंगी। बट एलिफ और इफ के डिफरेंस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है आउटपुट की फॉर्म में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रही हूँ। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और इसका आंसर कमेंट में लिखिए कि क्या होगा, और ऊपर वाले 9 में से बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। बहुत ही ईजी चीज़ है इफ, लेकिन इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई वी आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। अगली वीडियो में हम करेंगे लूप्स, और लूप्स पे किस तरह के क्वेश्चंस आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। रिकॉर्डेड वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलती रहेंगी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। ठीक है, बट अगर आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो जो कि रेगुलर बेसिस पे होंगी, मतलब ऑल्टरनेट डेज पे, बट इफ़ यू वांट टू डू लाइव क्लासेस विद मी जहाँ पर आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, आप मुझसे बात भी कर सकते हो, एंड उसके अलावा आपको बहुत सारे PYQs, सैम्पल पेपर्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी, और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ऐप पे, दैट इज़ AL कोडर्स ऐप। डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। दीज आर द कोर्सेज आई हैव लॉन्च्ड येस्टरडे ओनली, और इसकी क्लासेस हम शुरू करेंगे प्रॉपर वाली फ्रॉम 1 May। लेकिन उससे पहले इसमें कुछ फ्री ट्रायल क्लासेस भी होंगी, तो इसको आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। अभी ग्रैब 60 कूपन यूज़ करके आपको फ्लैट 60% ऑफ मिल जाएगा। जस्ट इमेजिन, जस्ट फॉर 600 रुपीज़, नॉट इवन 600, 599 रुपीज़, आप पूरा साल लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो अलॉन्ग विद ऑल दीज बेनिफिट्स लिस्टेड ओवर हियर। सो गो अहेड, ठीक है, चेक आउट द कोर्स। ऑब्वियसली कोर्स के अंदर अभी कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि लाइव क्लासेस हैं, बट येस, यू कैन डाउनलोड द ऐप, एनरोल फॉर द कोर्स, एंड यू विल बी हैविंग लाइव क्लासेस थ्रू आउट द ईयर। Revision, course completion, PYQs, everything will be provided over here. Your Viva question, practical file, project, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा।
सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए. सो दैट इज़ इट. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ.